ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आज हम आप सभी के लिए ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी या तो अचला एकादशी के व्रत की पावन कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। एकादशी का महत्व हमारे वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में अत्यधिक ही माना जाता है। कहा जाता है कि साल भर में यदि आप कोई भी व्रत नहीं करते हैं चलेगा, लेकिन एकादशी के व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। यही वैष्णवों का परम धर्म है। तो ज्येष्ठ मास की जो दो एकादशी हैं, कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी या अचला एकादशी और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, इन दोनों एकादशियों को प्रत्येक वैष्णव को अवश्य ही रखना चाहिए। और एकादशी के व्रत को जो भी वैष्णव भक्त रखते हैं उनके लिए श्री जनार्दन प्रभु का पूजन करने के साथ साथ में एकादशी के व्रत की पावन कथा को अवश्य से ही श्रवण करना चाहिए। क्योंकि आपने यदि व्रत को रखा है और आप भगवान का पूजन नहीं करते हैं, श्री हरि का स्मरण नहीं करते हैं और एकादशी की पावन कथा को यदि आप श्रवण नहीं करते हैं तो आपको व्रत करने से कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसीलिए इस पावन कथा को आपको अवश्य से ही श्रवण करना चाहिए। देखिए, अपरा एकादशी जैसा कि इसका नाम है, यह अपार पुण्यों को प्रदान करने वाली है। अपार सुख, सौभाग्य और इस लोक के समस्त सुखों को देकर के अंत में भगवान श्री हरि नारायण की शरणागति को प्रदान करने वाली है। इसीलिए इस पावन कथा को अवश्य से ही श्रवण करें। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, आप कृपा करके हमको बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह एकादशी अचला अथवा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन को देने वाली है, अपार पुण्यों को प्रदान करने वाली है। इस एकादशी को जो भी वैष्णव करता है सच्चे मन से, उसके जो पुण्य फल होते हैं वह कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि अनंत गुना होकर के फल को प्रदान करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं ना, वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान श्री त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि से के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्रीगमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय धर्म का त्याग कर देता है, युद्ध से भाग जाता है, वे नरकगामी होते हैं, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनकी निंदा करते हैं तो वह भी अवश्य से ही नरकगामी होते हैं। मगर यदि आप अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो इस पाप से भी वह मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा किनारे पर पितरों को पिंडदान करने से फल प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के संगम के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से,
कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्री विशाल के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्णदान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत को करने से होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य का काम करता है, सूर्य के प्रकाश का काम करता है। मृगों को मारने के लिए जैसे कोई सिंह आ जाता है तो मृग समझ लो पाप हैं और सिंह इस व्रत का फल है। देखते ही प्राण निकल जाते हैं मृगों के सिंह को। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य से करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूट करके विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसकी पावन कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। उसके शरीर को जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक एक धौम्य नामक ऋषि उधर से निकले। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया, उसके भूत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर के उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश प्रदान किया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी के व्रत को किया और उसे अधोगति से छुड़ाने के लिए अपरा एकादशी का पुण्य जो है प्रेत को अर्पण कर देते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्ग को चला जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान श्री हरि का धाम प्राप्त कर लेता है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।